राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल पर एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे मरीज से इलाज के नाम पर 15 से 20 लाख रुपए तक वसूले गए और अभी भी 5 लाख रुपए की मांग अस्पताल कर रहा है। रामचरण वर्मा नामक मरीज 11 दिसंबर को ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए थे। परिजनों का कहना है कि पहले आयुष्मान कार्ड से 1.5 लाख खर्च की बात कही गई थी, लेकिन बाद में हालात बिगड़ने पर दोबारा सर्जरी और डायलिसिस की नौबत आ गई। परिवार का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड से करीब 2 लाख और नगद 9 से 10 लाख रुपए जमा कराए जा चुके हैं। पैसे न देने पर दवाइयां रोकने और दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज का समुचित इलाज किया गया और जरूरत पड़ने पर रेफर करने की भी सलाह दी गई। उनका कहना है कि परिजन भुगतान नहीं करना चाहते थे। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल एक परिवार के साथ अन्याय होगा बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है और क्या मरीज को न्याय मिल पाएगा या नहीं। देखिए भैया, ये मरीज 4 दिसंबर 2025 को मेरे यहाँ भर्ती हुई थी। इनका पहला ऑपरेशन 11 दिसंबर को किया गया। इनकी आंत में रुकावट थी और पहले भी इनको प्रॉब्लम होती थी। इनकी आंत में रुकावट थी, पूरी जांच की गई तो वहाँ पे गांठ थी। तो गांठ की बायोप्सी की गई। बायोप्सी के बाद उसका ऑपरेशन किया गया और एनास्टोमोसिस किया गया। और जब ये आए थे तो उस समय भी बॉडी में बहुत इन्फेक्शन था इनके। ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से रिसाव हुआ, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ से लीक कर गया। रिसाव हुआ, वो भी 8वें दिन 18 तारीख को। फिर दोबारा इनको ऑपरेट करके दूसरा करके लैट्रिन के रास्ते को दूसरी जगह बना दिया गया। इसको डाइवर्जन इलियोस्टोमी कहते हैं, जिससे कि वो जो जहाँ से रिसाव हुआ छोटा सा था वो अपने आप बंद हो जाएगा। लैट्रिन इधर से आएगी, उधर से नहीं जाएगी। ये कर दिया गया। चूँकि ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन था, ये बीच में करीब 5 बार ये वेंटिलेटर पे गए, 5 बार वेंटिलेटर से आउट हुए। हमने इनको पूरा कोऑपरेट किया। अब जब अब पेशेंट क्या जब सीरियस था तो हमने उनको ठीक किया। अब पेशेंट स्टेबल हो गया। पेशेंट वेंटिलेटर पे है डेफिनेटली, मगर वो किसी भी नॉरेट सपोर्ट या किसी उस पर नहीं है, कोई लाइफ सेविंग उस पर नहीं है। तो हमने इनसे बोला, भाई आपका ऑलरेडी मेडिसिन का बहुत बिल हो चुका है, आप मेडिसिन का बिल पे कर दीजिए। इनका करीब 5 से 6 लाख रुपए के आसपास मेडिसिन का बिल पेमेंट बचा था। टोटल कितना हुआ? टोटल इनका मेडिसिन का करीब 14 के आसपास का है, 14-15 के आसपास का मेडिसिन का है। 14-15 लाख ये है आपका 4 दिसंबर से लेके अभी तक टोटल, जिसमें इन लोग 9 लाख के आसपास दिए। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल का तो आप दे नहीं रहे। मैं शुरू में ही बोला, इन लोग बोले एक साथ नहीं हो पाएगा ऐसा वैसा। तो मैं कहा ठीक है यार, चलो हॉस्पिटल का मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, मगर जो क्योंकि मेरे को खुद खरीदनी है तो आपको मेडिसिन का बिल आप पे कर देना, तो इसको कर लेंगे। तो पिछले हफ्ते भर से मैं इनको बोल रहा हूँ, भाई मेडिसिन का बिल पे कर दो, मेडिसिन का बिल पे कर दो। तो हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, नरसों दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है। फिर शुक्रवार को बोला, मैं कहा देखो बेटा, आप 15 लाख का आपका मेडिसिन का बिल हुआ है, उसमें अगर अपन अपने सब मार्जिन भी करता है, अगर 20% भी डिस्काउंट करता हूँ तो 3 लाख रुपए तुम्हारा सीधे सीधे डिस्काउंट हो जाता है। अब 2 लाख रुपए बचता है तुमको देने का। मैं कहा आप 2 लाख रुपए जमा कर दो, ठीक है, और आगे क्या करना है ये डिसाइड कर लो, क्योंकि उनको अभी वेंटिलेटर पे बहुत दिन लगेगा, क्योंकि वो धीमे धीमे रिकवर होंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि एज भी ज्यादा है। तो मैं कहा उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। तो उन लोग बोले ठीक है सर, हम ऐसा करेंगे, हम शनिवार को इनको शिफ्ट कराएंगे। ठीक है भाई। शनिवार को इन लोग आए तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले सर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो हम ना इतवार को कराएंगे। तो मैं कहा कहाँ लेके जाना चाहते हो? तो बोले हम पहले एम्स लेके जाना, हमको केस समरी दे दीजिए। तो हमने समरी बना के दे दी। फिर एम्स गए होंगे तो एम्स में शायद इन लोग का एम्स वालों ने मना कर दिया। फिर मैंने इनके लिए यहाँ पे अपना मेकाहारा में बात की। मैंने बोला, मैं कहा देखो मैं बोलोगे तो मैं बात करता हूँ। तो मेकाहारा में बात की कि भाई वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इन लोग कहते तो इनको उन्होंने मना कर दिया कि वेंटिलेटर नहीं है। फिर मैंने बात की तो उसकी भी व्यवस्था कराई कि भाई इसको लंबा वेंटिलेटर लगेगा तो आप वहाँ चले जाओ, कि आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मरीज को अब नर्सिंग केयर चाहिए। मरीज अपने उससे बाहर है, नॉरेड ऑरेड सब नहीं चल रहा, नर्सिंग केयर करेगा, ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, मगर क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है तो यहाँ जितने दिन रखोगे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो बोले ठीक है सर।
उसके बाद इन लोग आए मेरे पास संडे को कि हम लोग इनको डीकेएस लेके जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। फिर कह रहे कब लेके जाएंगे? बोले मंडे को लेके जाएंगे। मैं कहा ठीक, तो आ जाए। तो मैं कहा क्या डिसाइड किए? तो फिर अनर्गल बातें कि ऐसा कर दिया आपने, ये कर दिया आपने, ऐसा ये वो। तो मैं कहा यार तुम लोग जो बातें कर रहे हो ये ठीक नहीं है, चाह क्या रहे हो? अब वो मुझे अभी समझ में आया कि उनकी मंशा क्या थी, कि जो बचा हुआ पैसा था वो भी नहीं देना। तो मैं उस समय तो मना कर दिया। मैं कहा ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। और तो उसमें एक जन थे, उनने बोला था जितना पैसा हम पूरा देंगे मगर हम मतलब इलाज यहीं कराएंगे। तो मैं कहा तुम पैसा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इलाज कराने में। बोले हम ठीक किया तो वहाँ नहीं लेके जाएंगे, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे गाँव का मरीज आ गया था वो मर गया, ऐसा वैसा। हम नहीं। तो मैं कहा भाई ये प्राइवेट संस्थान है, यहाँ जो भी होगा खर्चा उसका खर्चा देना पड़ेगा आपको। मैं कहा उसमें भी मैं जितना अच्छा, डिस्काउंट, आयुष्मान भी ब्लॉकिंग था क्या इसके? इनका आयुष्मान केस जब ऑपरेट किए तो उस समय का ब्लॉकिंग था। कितना तो खर्च हुआ? वो उसमें करीब आयुष्मान में 2 के आसपास का। 2 लाख। हाँ, तो जो भी है, तो उसके बाद मैंने बोला इनसे, तो इनने कहा कि ठीक है सर। उसके बाद फिर देख ही रहे हो, तब से फिर लोग ये वेंटिलेटर में कब से? वेंटिलेटर में 5 बार गया है। ये कब से कब तक? मतलब ये दिसंबर में 1 आध बार गया। फिर अरे ये तो इतना बढ़िया हो गया कि 2 बार, कितने दिन तक रहे वेंटिलेटर? 5-5, 7-7 दिन रहे वेंटिलेटर में, फिर आउट हो गए। फिर वेंटिलेटर पे जाते थे, फिर आउट हो जाते थे। तो ऐसे करीब 6-7 बार हुआ है, 5 बार हुआ। ऑपरेशन कब कब हुआ? ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन हुआ 11 दिसंबर को, दूसरा हुआ 18 दिसंबर। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।